मोदी जी के 9 साल की जो सरकार ऐतिहासिक कार्य किया है, उस ऐतिहासिक कार्यों की चर्चा के लिए हम लोग आज यहाँ विक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ परिचय हो चुका है, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं, हमारे रणजीत जी, नीरज जी, बड़े भाई नंदकिशोर जी उपस्थित हैं। मकसद आज का आप जान रहे हैं कि देश में जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य सभी क्षेत्रों में किया है। और जो हम लोग के पास प्रेस ब्रीफिंग के लिए नोट है, उस नोट के अनुसार से यदि आप देखेंगे तो उपलब्धियों की चर्चा आपको घंटों घंटों लग जाएगी, लेकिन जो सारांश, जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपके बीच में रखता। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो गरीबों के लिए उन्होंने कार्य किया, आपको बता दें कि 29 करोड़ परिवार वालों के लिए उन्होंने लाभ दिया है, जिससे कम से कम देश के 80 करोड़ जनता को उसका सीधा लाभ मिल रहा है। आप जब आर्थिक क्षेत्र में बात करेंगे तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप सामरिक क्षेत्र में बात करेंगे तो मेक इन इंडिया के तहत देश में पहली बार हथियार बनाने की योजना पर काम शुरू किया और वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हथियार निर्माण भारत में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने देश की सुरक्षा के। इसमें भी विदेश नीति पे यदि आप चर्चा करेंगे, छोटा पॉइंट आपसे चर्चा कर रहा हूँ, भारतीयों को दुनिया में किसी भी देश में आए संकट से सुरक्षित बाहर निकालने में भारत सबसे बड़ी सफलता में से एक है। ये आप विदेश नीति पर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अभी थोड़ा पॉइंट आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। बिहार और खास करके पटना से जो सरकार की तरफ से काम को, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। गति शक्ति योजना के माध्यम से 101 योजनाओं के लिए 61,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। 14 मंत्रालयों को आपस में जोड़कर देश में विकास को गति प्रदान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 1984 के बाद 2019 में नई शिक्षा नीति देश को दी गई है। 1990 के दशक में आए आर्थिक क्षेत्र में बदलाव एवं रोजगार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए इसकी महती आवश्यकता थी। वर्ष 2014 में देश में कुल 723 विश्वविद्यालय थे। विगत 9 वर्षों में इसकी संख्या बढ़कर 1113 हो गई है। ये शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर में 220 आज़ादी के बाद कुल 7 एम्स थे, जिनकी संख्या 9 वर्षों में बढ़कर 23 हो गई है। ये मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश भर में 4.54 करोड़ 54 करोड़ लोग आयुष्मान भारत अस्पताल में मुफ्त इलाज करा चुके हैं। देश भर में 50,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड में स्थापित किए गए और पीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के स्थापित किए गए। देश भर में 9304 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज़्यादा संख्या में लोगों को सस्ते दरों पर दवाई की व्यवस्था की गई है। 500 वर्षों से पुरखों के संघर्ष को विराम मिला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में राम मंदिर निर्माण कराने का रास्ता साफ किया और आज देश में राम मंदिर बन रहा है। जो आज़ादी के बाद कश्मीर में धारा 370 की समस्या विकराल समस्या थी, भारत का अंग होते हुए भी कश्मीर में लोगों को लगता था कि दूसरा देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में, अमित शाह जी के सशक्त नेतृत्व में हम लोग धारा 370 को समाप्त किए हैं। 4 धाम सड़कों का निर्माण हुआ। शंकराचार्य की प्रेरणादायी मूर्ति की स्थापना हुई, जिससे अलौकिक वातावरण का निर्माण हुआ। देश के नायकों को सम्मान देने हेतु नेताजी की प्रतिमूर्ति दिल्ली में स्थापित की गई। ये एक जो विषय थे वो आपके बीच में देश स्तर पर जो अलग अलग क्षेत्र उस पर रखने का काम किया, लेकिन बिहार में जो हमारी सरकार ने काम किया है वो बहुत सारे लंबे पॉइंट है, लेकिन कुछ विषय आपके बीच में जरूर रखूंगा। बिहार का जो बजट है, बिहार के बजट का 76% पैसा भारत सरकार की तरफ से खर्च होता है। बिहार सरकार का उसमें 24% योगदान होता है। ये बड़ी बात है। बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो आज विकास हो रहा है उसका 76% पैसा केंद्र सरकार और मोदी सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। बिहार के समग्र विकास के लिए 1,25,00,000 करोड़ का
पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दिया है। मोदी सरकार पूरे देश के साथ बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। 2014 में बिहार 4,447 किलोमीटर राजमार्ग बने थे, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में वो 1523 किलोमीटर बढ़कर 5970 किलोमीटर रोड बन गया है। ये आपके सड़क निर्माण के क्षेत्र में मोदी जी और गडकरी जी के नेतृत्व में एक शानदार काम हुआ है। राजमार्गों के निर्माण में 54,700 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है सिर्फ बिहार में। ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो बिहार की सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार बिहार के सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 54,700 करोड़ रुपया खर्च बिहार में कर रही है, जो बहुत बड़ी बात है। गंगा नदी पर पूर्व में मात्र 4 पुल हुआ करते थे, मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में उसको बढ़ा करके 11 पुल किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो आवागमन बिहार के लोगों के लिए इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में गंगा क्षेत्र में जाने में दिक्कत होती थी। 11 नए पुलों का निर्माण भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मिथिला कोसी क्षेत्र में 88 वर्षों से लंबित कोसी रेल पुल का सपना मोदी सरकार के नेतृत्व में साकार हुआ है। ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बिहार में रेलवे के लिए रेलवे प्रोजेक्ट में 5100 करोड़ का काम चल रहा है और बिहार में खास करके रेलवे के लिए मोदी सरकार काफी पैकेज दी है। जून महीने के अंतिम तक पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चालू किया जा रहा है। पटना बिहार और झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी जनता के लिए एक उपलब्धि होगी। हाँ, चालू अभी ट्रायल हुआ है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। कोइलवर से सोन नदी पर वर्षों से पुल की मांग थी, उस पुल को मोदी सरकार ने बना दिया है और यहाँ बैठे सभी पत्रकार बंधु, मुझे लगता है कि आप लोग उस पुल का उससे आवागमन में आप लोगों ने किया है, आप खुद अनुभव प्राप्त किए होंगे कि कितनी बड़ी काम मोदी जी ने किया है। कि कोइलवर पर एक जमाना था कि आप पटना से बीटा आ जाते थे, बीटा से कोइलवर आ जाते थे, लेकिन कोइलवर से आरा पहुंचने की गारंटी लालू के शासनकाल में नहीं थी। लेकिन हमारे मोदी सरकार की देन है कि आज समानांतर एक जो पुल बनी है उससे जनता को बहुत लाभ है। बिहार के 13 करोड़ लोगों को मोदी सरकार के द्वारा कोरोना का टीकाकरण मुफ्त में दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के सभी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के माध्यम से वेंटिलेटर, पीएससी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट दिया गया एवं वेलनेस सेंटर, जांच केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। और राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों में वेलनेस सेंटर निर्माण में अरंगा डालने का काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में बिहार की जनता इसका बदला लेगी। गया में IIM एवं गया मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। गया में IIM बन रहा है, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है। ये कोई बिहार सरकार का देन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है कि आज आपके बिहार में भी, बिहार के बच्चे को भी IIM मिल गया है। विगत वर्षों में सरकार मत्स्य पालन, मोटे अनाज उत्पादन, गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर माध्यम से किसानों के जीवन में दूरगामी प्रभाव बदलाव ला रही है। एथेनॉल के उत्पादन में बिहार के संभावनाओं को देखते हुए बिहार का कोटा बढ़ाया गया और बिहार में जब हमारे यशस्वी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे, शाहनवाज जी के प्रयास से पूरे बिहार भर में 17 इथेनॉल प्लांट लगाया गया है और उन्होंने केंद्र के जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनसे लड़ झगड़ करके बिहार के कोटा बढ़ाने का काम बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने किया, ना कि बिहार के उस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का कोई प्रयास रहा। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इथेनॉल भी कई 1-2 प्लांट उद्घाटन हो गए और कई प्लांट का उद्घाटन बहुत जल्द होने जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में 3,68,221 घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2,77,824 मकान का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत बिहार में 38,62,734 घरों के निर्माण